अन्ना हजारे एक नया सिस्टम लेकर आए हैं। लोकपाल बिल के ताल्लुक से उन्होंने एक चीज़ को पेश किया और लेकर आए, बहुत अच्छा था। हमने कोशिश की कि इसमें देखते हैं, इसको वॉच करें कितनी दूर तक जा पाते हैं ये। लेकिन अन्ना हजारे रोजाना 10 कदम आगे 20 कदम पीछे चलते रहे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। उनके साथ जो लगता था उस वक्त भी कंफ्यूजन था कि शायद उन्हें अपनी टीम पे या तो भरोसा नहीं था या उनकी टीम को उन पर भरोसा नहीं था। दो गैप थे अलग अलग, बहुत बड़ा गैप था। जो लोग समझदार थे उनको नजर आ रहा था कि यहाँ पर एक गैप है, दोनों के बीच में सोच में फर्क है। एक तरफ अन्ना हजारे कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, दूसरा उनकी टीम जो उनके नीचे बैठे हुए थे लोग, वो कहते थे कि राजनीति के बगैर बात बनने वाली नहीं। तीसरी तरफ भाजपा के लोग जो थे, जो उस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए थे, वो पूरी तरह से ये कह रहे थे कि अन्ना हजारे वगैरह ये उनकी पूरी टीम को चाहिए कि राजनीति में आके खुद राजनीति करें और बीच में उतरें और उतर के इस सिस्टम को ठीक करने का काम करें, बाहर बैठ के बात करने की जरूरत नहीं है। उसमें मोदी का भी पूरा रोल था, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, उस वक्त भी कि वो ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद में एक बिखराव आना शुरू हुआ। केजरीवाल की सूरत में कुछ लोग अलग हुए और उन्होंने अलग होकर राजनीति करने का प्रोग्राम किया, राजनीति की, वहां से अलग हुए। फिर उन पर ममता बनर्जी ने भी हाथ रखा अन्ना हजारे के ऊपर, उन्होंने भी शुरू किया। और वो चूंकि राजनीतिक लोग बीच में आ गए थे तो उनकी मुंह में टाइम फिश हुई और राजनीति जो उसमें राजनीति कर रहे थे उनमें नया क्रेज पैदा हुआ, राजनीति को लेकर आगे आए। और उनका अक्षर आपको मालूम है कि क्या किया उन्होंने, कैसे किया। दिल्ली में उन्होंने एक चार्म पैदा करके ख्वाब दिखाए लोगों को, ख्वाब दिखाकर पूरी दिल्ली को खड़ा कर दिया। मालूम होगा करप्शन से, परेशानियों से, सब चीज से पाक दिल्ली अब नजर आएगी। रिश्वत नहीं होगी, घूस कहीं ली नहीं जाएगी, किसी ज्यादती नहीं होगी, नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद में 49 दिन में छोड़ के भागे। और उन्होंने जब तो छोड़ के भागे, अफसरों को और रैश किया उन्होंने। वो अफसरान जो पैसे रुपये लेते, जब वो देखा कि चले गए तो उन्होंने लोगों को पूरी तरह से थ्रेट किया कि अब देखेंगे तुम्हारा क्या होगा। आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस काम करने नहीं दे रही, कांग्रेस ये करने नहीं दे रही, समर्थन दे रखा है, तो कांग्रेस को आगे एक्सपोज होने देते। आप अपनी पॉलिसियां पटल पर रखते, हाउस में रखते अपनी पॉलिसियां, और पुरुष से कहते हो समर्थन नहीं करते, अपने आप एक्सपोज हो जाते। आपने पहले से इस्तीफा दे दिया। माइनॉरिटी ने तो सिर्फ करप्शन से और सब चीजों के इसके फिरका परस्ती को बात नहीं थी, हिंदू गर्दी को बात नहीं थी, मुस्लिम गर्दी को बात नहीं थी, करप्शन से बात कर रहे थे, सस्ती चीजों की बात कर रहे थे, ये सस्ता होगा, ये सस्ता होगा, ये सस्ता होगा, तो वो साथ में जुड़ गए। माइनॉरिटी को एक माइनॉरिटी की हैसियत से साथ में जुड़ने की बात नहीं थी, एक आम शहरी की जरूरत की साथ नजर आ रहा था कि इसमें ये बात है। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता बात खुल के आई कि ना तो इनके यहाँ कोई माइनॉरिटी है, ना इनके यहाँ कोई चीज है, इनके यहाँ तो सीधे सत्ता है, कि सत्ता की बात करो। आगे चार नजर आ रहा था, पहले स्टेट में बैठे थे, फिर सेंटर नजर आने लगा, शायद मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो आगे चल पड़े और उसमें उस पर एक्सपोजर हुआ उनका। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। आज उनको जवाब देना दूभर है। आज खुद केजरीवाल जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साहब मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इस्तीफा दे के गया। आज कहने से क्या होता है, राजनीति में गलती माफ नहीं की जाती।